नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। इस वक्त हम सारण जिले के परसा प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही यहां पे बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष जो पूर्व रह चुके हैं वो लोगों का यहां पर जो है फॉर्म जमा करने का तंता लगा हुआ है। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हालाँकि फॉर्म जो है वो जमा करने में काफ़ी जो है मुशक्क़तें भी शायद यहाँ हो रही है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या कुछ परेशानी हुई है जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद है। हम परसौना पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या परेशानी हुई है इस बार की आप लोगों को ब्लॉक का चक्कर करना पड़ रहा है? ये हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको कोर्ट द्वारा रद्द मान लिया गया है, फिर भी उनके द्वारा बनाए गए मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की बात हो रही है, जबकि हाई कोर्ट से उनको रद्द माना गया है। और जो सदस्यता सूची उन्होंने बना के 2019 के बाद सौंपा है उसमें वैसे लोगों का भी नाम डाल दिया है जो पहले से भी सदस्य हैं, ऐसे लोगों का भी नाम जोड़ दिया है जो नाबालिग हैं, ऐसे लोगों का भी नाम जोड़ दिया गया है जो दूसरे पंचायत के हैं, ऐसे लोगों का भी नाम है जो मरे हुए हैं। इतना माने भारी धांधली किया गया है इसमें, इसलिए हम लोग यहाँ से लेके अपीलीय प्राधिकार तक आवेदन दे रहे हैं। जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं क्या उनके भी नाम में कुछ छेड़छाड़ की गई है क्या? नहीं, पूर्व अध्यक्ष के नाम में छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन जो सदस्य का चुनाव लड़े थे उनके भी नाम में छेड़छाड़ किया गया है। मेरे भावी सदस्य में लड़ी थी वो सरोज देवी, पति शैलेंद्र कुमार, तो उसके नाम के जगह सत्येंद्र कुमार कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं नाम में जो है गड़बड़ी कर दी गई, छेड़छाड़ किया गया है। पुराना जो चुनाव हुआ था उस समय 2811 मतदाता था और मात्र 2798 मतदाता का ही सूची प्रकाशित किया गया है। अब उस कैसे हटाया गया उसका कोई सूचना कहीं नहीं है कि जितना नाम जोड़े हैं ना किसी से इन्होंने आवेदन लिया है और न ही किसी से इन्होंने फॉर्म भरवाया है, न ही किसी को रसीद काट के दिया है, कहीं कोई प्रक्रिया ही लोग नहीं अपनाया है। एकदम मनमाने ढंग से कागज़ पर उतारा है, प्रिंट करा के दे दिया है। तो क्या लगा है, क्या कुछ हुआ है इसमें? कहाँ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? टोटल मतदाता सूची को रद्द होना ही है, यहाँ से नहीं होगा, कोर्ट से होगा। हम लोग पहले जो सिस्टम है वहाँ जा रहा है, उसके बाद हम 25 तारीख को अगर प्रकाशित करते हैं वीडियो तो हम कोर्ट में जाएंगे। यह स्पष्ट है कि किसी परिस्थिति में हम लोग मान नहीं करेंगे। जो व्यक्ति पहले से सदस्य है 2019 के चुनाव में वोट गिरा चुका है, क्या वह आदमी पुनः आवेदन कर सकता है? यह भारी धांधली किया गया है इन लोगों के द्वारा, इसलिए हम लोग बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। हमने आवेदन यहाँ रिसीव करा दिया, हमने आवेदन डीएम सारण को दिया, हमने उप विकास आयोग नोडल पदाधिकारी को दिया, हमने जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है। यहाँ जो परसा ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं वो बीडीओ साहब क्या बोले? परसा प्रखंड के जो बीडीओ साहब हैं वो बीडीओ साहब जब हम लोग आते हैं तो ऑफिस से गायबे मिलते हैं, कभी रहते ही नहीं, कहीं मिलते ही नहीं है। और तब आते हैं जब 3 बज जाता है, जब आपत्ति करने का समय खत्म हो जाता है तब आते हैं। कल भी हम लोग आके घूम के गए। ये स्थिति है इनका। तो क्या लगता है, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, अभी आए हुए हैं फॉर्म जमा करने। आपके साथ क्या समस्या हुई है? मेरे साथ समस्या हुआ है कि मैं परसौना पैक्स सदस्य हैं। 2019 के निर्वाचित सदस्य। हाँ, 2019 का निर्वाचित है। हम लोगों से पूछा कुछ नहीं गया है, नाम के विषय में जुड़ाने के लिए मनमाना काम किए हैं, इसीलिए आए हुए। ये कौन लोग हैं जो मनमाना काम किए हैं, किन पे? अध्यक्ष जी हम लोग से पूछे। अच्छा, चलिए और है उनसे बात करें। क्या नाम है साहब? हमारा नाम संजय कुमार भक्त पड़ेगा। हम भी 2019 के निर्वाचित सदस्य हैं, जो कि हमसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक बार भी नहीं पूछे। आज जब भी मान लेने कुछ भी होता था रजिस्टर भेज देते थे और उस पर हम लोग को कहते थे कि फूनूलाल के द्वारा केस किया गया, बीसीओ को दिखाना है कि इस पर साइन कर दीजिए। तो हम लोग से जो भी सदस्य थे साइन कर देते थे रजिस्टर पर, उसके बाद लेके चले। नहीं आज तक ले कोई मीटिंग बैठा है और नहीं कुछ व्यवस्था की हम लोग के लिए। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हम लोग 2019 का सदस्य हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हम लोगों से पूछे भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। रजिस्टर लाते थे, सादा रजिस्टर, उस पर हम लोग सिग्नेचर कर देते थे। वो ले जा करके क्या लिखते थे क्या नहीं हम लोगों को कोई मालूम नहीं है। अभी जो नाम जुड़ा गया है उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा गया है नया पर। यानी इस बार जो मनमाने ढंग से जो है जो इसमें नाम में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके विरुद्ध आप लोग यहाँ आवेदन देने आए हैं? हाँ, हम लोग आवेदन देने आए हैं। नाम के विरुद्ध हम लोग नाम के विरोध में आवेदन देने आ रहे हैं। और क्या क्या समस्या हुई है आप लोगों को? और समस्या हम लोगों के सामने कुछ भी नाम न मिले, न कुछ भी बेगर राय के अपना मनमानी काम किए हैं। यानी अपने मन से जो सारी बातें कर रहे हैं। देखिए जो नियम प्रक्रिया है
कि जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उन लोगों को बुलाकर आम सहमति बनाकर जितना आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन पड़ता है उस पर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद उसको सदस्यता प्रदान किया जाता है। ये निर्वाचित सदस्य जो है, वहाँ मात्र 9 निर्वाचित सदस्य थे, उसमें 5 सदस्य जो हैं आपके साथ यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों ने लिख कर आपत्ति दिया है कि जो भी इन्होंने नाम जोड़ा है या हटाया है या नाबालिग का नाम दिया है या मरे लोग का नाम दिया है, भारी धांधली किया गया। इन लोगों से कुछ नहीं पूछा गया है, कभी कोई आम सभा कार्यवाही की बैठक नहीं है, नहीं कोई आवेदन लिया गया है। और इसी के खिलाफ में ये जो 2019 के निर्वाचित सदस्य वो भी आए हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए, क्या विधि व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की जिससे ये सब चीज़? इन लोगों का कहना है कि हम 9 निर्वाचित सदस्य थे, 9 आदमी चुने गए थे, 5 आदमी जब हम बहुमत में उनके साथ नहीं हैं तो फिर उन सदस्य सूची का ये प्रकाशन कैसे कर दी। इसलिए सूची को प्रकाशन करके बंद करें, उसका आवेदन इन लोगों ने दिया है। और इन लोगों ने कहा है कि नहीं, हम लोग जो हैं जब तक ये रद्द नहीं होगा हम लोग को कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। तो जाएंगे, हम लोग बहुमत में भी हैं और जो भी नाम जोड़ा जाए हम लोग के सहमति से जोड़ा जाए और हम लोग से भी आवेदन लेके जोड़ा जाए और सारे आवेदन पर गंभीर चर्चा हो, उसके बाद किया जाए। अच्छा, ये सब जो हो रहा है आपको क्या लगता है सिस्टम में कहाँ पे कमी रह गई सर, बताइएगा? सिस्टम में आया कि हम लोग से पूछा ही नहीं गया कि आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है। जिम्मेवार किसको मानेंगे आप? यानी हम अपने मान लें जिम्मेवार पक्ष अध्यक्ष हैं कि जो अपने आप जोड़ लिए, हम लोग से पूछे नहीं, यानी अध्यक्ष को ही आप जिम्मेवार मानते हैं। चलिए, ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पर बने रहिए और जब तक के लिए जय हिंद।